आखिरी इजलास के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने स्पीच दी है। मैं समझता हूं कि उन्होंने उनकी स्पीच सुनने वाली थी। ग्लोबल साउथ पे उन्होंने बात की है, विश्वामित्रा की उन्होंने बात की है, उन्होंने ब्रिक्स की बात की, उन्होंने क्वाड की बात की, I2U2 की बात की, और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की है कि 450 मिलियन लोगों को भारत के अंदर गुर्बत से ऊपर लाया गया। कैनेडियन स्पीकर साहब जिनका नाम एंथनी रोका है, उन्होंने रिजाइन कर दिया अब से 2 घंटे पहले। ठीक है, उसने ये प्रूव किया है पूरी दुनिया को कि दे आर नॉट सीरियस और दे आर नॉट मैच्योर पीपल। ये उनका केस और इंटरनेशनल कम्युनिटी में वीक हो चुका है आज। और मीडिया और भारत के लोग अक्सर टेररिस्ट भी बताते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर ये कौन सी नई बात है? इसलिए कि पाकिस्तान ने हर जगह अक्सर अपनी यही गलतियां हर बार दोहराते हैं कि जिनको टेररिस्ट कहा जाता है, हम एक तो उनके नाम के साथ साहब लगा देते हैं। सर क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात, जैसे हाफिज सईद साहब, जैसे यासीन मलिक साहब, और इसी तरह से अब ये जो कम्युनिटी में वीक हो चुका है आज। और मैं समझता हूं कि अच्छा, उसमें माफी मांगे ना मांगे, उनका पॉलिटिकल कैरियर ओवर हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो मेरे ख्याल में ही वोंट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। फिर उसके बाद में जब वो निजर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे। बजाय रिसर्च करके उनको सिटीजनशिप दी जाती या उनको यहां रखा जाता, और जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा, खालिस्तानी लोग पकड़े जा रहे हैं या मारे गए हैं, उनके साथ भी हमारे कुछ लोग जो है साहब लगा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। मेरा तो यही मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, और हम बात कर रहे थे भारत की और कनाडा की, और अब जी हुआ ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने काफी सख्त लहजे में बात अमेंड देयर लॉज और प्रोसीजर्स। उनको देखना होगा कि फ्यूचर के अंदर जिन लोगों को यहाँ पे रखते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना जरूरी है, वरना लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। और चौधरी साहब बिलखसूस एक आखिरी बात, इमरान रियाज के बाद अगर देखा जाए, चौधरी साहब मुझे आपकी भी फिक्र होती है, क्योंकि आप भी सच बोलते हैं, आप भी बाहर जाके कोशिश करते हैं कि सच पूछ कर आए लोगों। और कनाडा का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, दिन ब दिन तनाव बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ मुश्किल कनाडा के लिए बढ़ती जा रही है। कभी रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है, और अभी श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्लियरली ये बोला है कनाडा सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में, वहां पे उन्होंने स्पीच की, उस हवाले से बात करेंगे। और फिर एक अहम खबर वो ये कि यूएस के एम्बेसडर ने सीक्रेट विजिट किया पाकिस्तान साइड कश्मीर का, ग्वादर पोर्ट का, क्या वजह होगी उसकी, इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो खबरों से भरा पड़ा है इस टाइम। कोई भी आप न्यूज देख लें, कोई भी इंटरनेशनल मीडिया देख लें, लेकिन एक न्यूज जो इस टाइम ट्रेंडिंग है, हर कोई न्यूज चैनल उसके ऊपर बात कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, वो ये है भारत और कनाडा का कन्फ्लिक्ट। ट्रूडो के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए जो मुश्किलात हैं बढ़ती नजर आ रही हैं। इवन उनकी अपने जो अपोजिशन है कनाडा में, वो उन्हें बहुत टफ टाइम दे रही हैं इस वजह से। साथ ही साथ रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई, श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? खास तौर पे जो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि कनाडा इज सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की जो खबर है कि कैनेडियन स्पीकर साहब जिनका नाम एंथनी रोका है, उन्होंने रिजाइन कर दिया अब से 2 घंटे पहले। ठीक है, उसकी वजह जो एक वजह बनी है, उन्होंने एक 98 साला यारोस्लोवो होंगोस्लाविया से वार हीरो करके उन्होंने उनको बुलाया, और उनको स्टैंडिंग उनको लिए बड़ी तालियां बजाई गई, बड़ा इस्तकबाल किया गया। और बाद में पता चला है कि वो नाजी थे, और उनको पहले उन्होंने माफी मांगी। और आज स्पीकर साहब एंथनी रोका ने रिजाइन किया है। अब जब ये रिजाइन हुआ है, तो इससे भारत का केस मजीद मजबूत हो गया है कि कैनेडियन मुसलसल अपने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बगैर किसी रिसर्च के इल्जाम लगाते हैं, या वो इतना इन मामलात को सीरियस नहीं लेते। तो एक तो ये वजह मैं बताना चाहता हूँ, ये रीसेंट डेवलपमेंट हुई है अब से 2-3 घंटे पहले। अब मैं वो जो श्रीलंका है के जो स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट के पीछे वजह ये है कि आज से पहले यह तामिल जो सेपरेटिस्ट एक मूवमेंट थी, कनाडा उन लोगों को भी यहां अकोमोडेट करता रहा है कनाडा के अंदर। तो कनाडा, और ये एक जनरल कंसेप्शन ये है, तो कनाडा जो है वो पॉलिटिकल असाइलम की नजर में, कि उसकी आड़ में मुफ्त ज्यादा रिसर्च नहीं करता। मैं जब देख रहा था बातें, तो इन्होंने देखें, अब जब बगैर रिसर्च किए किसी को
बुला के अपनी कैबिनेट में उसको हाईएस्ट अवार्ड देना। फिर उसके बाद में जब वो निजर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे, बजाय रिसर्च करके उनको सिटीजनशिप दी जाती या उनको यहां रखा जाता, और जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा था तो उस चीज को भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो नजर ये आता है कि कनाडा जो है, दे हैव टू अमेंड देयर लॉज और प्रोसीजर्स। उनको देखना होगा कि फ्यूचर के अंदर जिन लोगों को यहाँ पे रखते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। वरना श्रीलंका की जो बात है, जो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने की है, वो फिलहाल ठीक लगती है। 26 एक्स्ट्राडिशन के केसेस थे जो भारत ने कनाडा से कहा था कि इन लोगों को हमारे हवाले किया जाए, और एक भी एप्लीकेशन जो है, एक भी रिक्वेस्ट अकोमोडेट नहीं की गई। लेकिन इससे मैंने पहले आपको अर्ज किया था कि जस्टिन ट्रूडो सियासी कश्मकश में घिरे जा चुके हैं। अपना सियासी जो उनकी इक्विटी थी, वोट बैंक, वो लूज कर, और कई पोल आ चुके हैं कि आज अगर इलेक्शन कराया जाए तो वो इलेक्शन लूज कर जाएंगे। तो मेन टॉपिक जो है वो भारत और कनाडा है। जी हाँ, भारत और कनाडा में जिस तरह से टेंशन चल रही है, और बल्कि कनाडा में ज्यादा टेंशन चल रही है, इसलिए कि भारत ने काफी टफ टाइम देकर रखा हुआ है। और जैसे आप सब भी जानते हैं कि जो भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर, और बड़े पसंद है, मेरे बड़े फेवरेट हैं। आई विश के पाकिस्तान के पास भी डॉक्टर जयशंकर जैसा कोई फॉरेन मिनिस्टर होता, ताकि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सकते, हम भी कुछ दुनिया में रिस्पेक्ट के साथ देखे जाते। जैसा कि भारत की इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, और इसी वजह से कई जगह पर उनके यकीनन दुश्मन भी पैदा हो गए, लेकिन बहुत सी सक्सेस भी मिली है। तो हम बात कर रहे थे जी कनाडा की, और कनाडा के लिए जी डॉक्टर जयशंकर ने जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में काफी सख्त बात की है, और उनका यही कहना है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, ये अक्सर जो है यही देखने में आया है, अपनी तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड कर लेता है, और उसके बाद उस नैरेटिव को बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के सर पे थोप दिया जाता है कि वो भी वही बात करे। लेकिन भारत जो है वो बिल्कुल परमिशन नहीं देगा लोगों को कि वो भारत के कामों में या इंटरफेयर करें उनके मामलात में, और उसके बाद किसी भी किस्म का कोई गलत नैरेटिव बना के दुनिया को बताएं, और इसके लिए बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा। ये बात यकीनन उन्होंने ना सिर्फ ये कि कनाडा को कही है, यकीनन बाकी भी जिन कंट्रीज के साथ टेंशन बनी हुई है भारत की या बनी रहती है, उनके लिए भी है, और उसमें चाइना भी शामिल है। पाकिस्तान का नाम इसलिए नहीं ले रही कि पाकिस्तान जो है अभी इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान के साथ फिलहाल कोई इस किस्म की बात, सख्त बात की जाए, या इस वक्त पाकिस्तान किसी किस्म के किसी लड़ाई झगड़े में नजर नहीं आ रहा, अपने आप को बचा के और कोने पे रखने की या साइड पे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वैसे खैर ये बात अलग है कि पाकिस्तान ने हमेशा से खालिस्तान मूवमेंट का साथ दिया है, और इस वक्त भी पाकिस्तान से जो स्टेटमेंट्स आती हैं, या पाकिस्तान की चाहे वो गवर्नमेंट की बात हो, चाहे वो टीवी चैनल्स हो, यकीनन खालिस्तान में के लोग, जिनको के भारतीय मीडिया और भारत के लोग अक्सर टेररिस्ट भी बताते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मगर ये कौन सी नई बात है, इसलिए कि पाकिस्तान ने हर जगह अक्सर अपनी यही गलतियां हर बार दोहराते हैं कि जिनको टेररिस्ट कहा जाता है, हम एक तो उनके नाम के साथ साहब लगा देते हैं, जैसे हाफिज सईद साहब, जैसे यासीन मलिक साहब, और इसी तरह से अब ये जो खालिस्तानी लोग पकड़े जा रहे हैं या मारे गए हैं, उनके साथ भी हमारे कुछ लोग जो है साहब लगा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। मेरा तो यही मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, और हम बात कर रहे थे भारत की और कनाडा की, और अब जी हुआ ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने काफी सख्त लहजे में बात की है, और उनका कहना यही है कि जी जो यूरोपियन वर्ल्ड है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसको हरगिज भारत के मामलात में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, और उसके लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करनी चाहिए, वरना सख्ती से निपटा जाएगा, सख्त जवाब दिए जाएंगे। भगवा रंग देख के सीधा साधा संत समझा क्या? कट्टर सनातनी हूं मैं, मिट्टी में मिला दूंगा। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर काफी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि उनके साथ ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे खड़े हुए, और ये भी बताया जा रहा है कि अब कैनेडियन जो पार्लियामेंट है, उनके जो स्पीकर हैं, जी हाँ, उनका नाम है जी एंथोनी रोटा, शायद ऐसे ही बोलते हैं, रोटा रोटा पता नहीं क्या,
तो खैर एंथनी मेरा ख्याल है ये ज्यादा आसान नाम है। जी हाँ, उनके बारे में बताया गया कि जी उन्होंने रिजाइन कर दिया है। यकीनन प्रेशर होगा और हर तरफ से अपोजिशन भी जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो है वो क्लास ले रही है, लेकिन बहरहाल उनको अभी तक शर्म नहीं आई है कि वो रिजाइन कर दें। यानी कि होना तो ये चाहिए था कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए अपने इस ब्लंडर के बाद जो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में किया और उन्होंने भारत पे इल्जाम लगाया बगैर किसी प्रूफ के। लेकिन